हेलो ऑल एंड वेलकम टू माय चैनल अवंतिका एस्ट्रो हेल्प। पर आज का ये वीडियो है कुंडली में ऐसे कौन से योग होते हैं, क्या ग्रहों की स्थितियाँ होती हैं जो कि ये दिखाती हैं कि नेटिव अपनी लाइफ में बहुत वेल्दी होगा, बहुत वेल्थ देखेगा। आइए जानते हैं। एक बहुत ही टॉप इंडिकेशन जो मुझे कुछ चार्ट्स में देखने को मिला, जो लोग वाकई में बहुत ज़्यादा वेल्दी हैं, वो तब था जब उनका द्वितीयेश यानी कि दूसरे घर का स्वामी उच्च के राहु से दृष्ट था। अब ऐसे में क्या होता है, आपकी वेल्थ मल्टीप्लाई होती है क्योंकि यहाँ पे आपके दूसरे भाव का स्वामी उच्च के राहु से दृष्ट है। लेकिन कंडीशन ये है कि ऐसे में आपका द्वितीयेश विच मीन्स सेकेंड हाउस लॉर्ड या तो त्रिकोण में होना चाहिए या फिर केंद्र में होना चाहिए। अगर वो ऐसे किसी स्थान में चला जाएगा जहाँ पे आपका स्ट्रगल, आपकी फाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो फिर होगा ये कि आपके पास वेल्थ तो तब भी आएगी लेकिन बीच में चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा आएंगे। लेकिन अगर ऐसे में द्वितीयेश आपका केंद्र या फिर त्रिकोण में है और फिर उच्च के राहु से दृष्ट है, तो ऐसे में आपका एक इजी मनी उसका भी इनफ्लो बना रहता है और साथ में आपको कुछ ना कुछ बैकअप मिलता है बिकॉज इट्स अ सेकेंड हाउस लॉर्ड। तो कहीं ना कहीं आपको या जनरेशनल वेल्थ मिल रही है या फिर आपकी कुछ प्रॉपर्टी थी, विच मीन्स आपका कुछ इस तरह का बैकअप और सेटिंग भी थी कि जब आप अपना बिजनेस शुरू करने जा रहे थे तो ऐसा नहीं था कि आप कुछ भी बहुत स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे थे। अब स्क्रैच से स्टार्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आपको वो बिज़नेस विरासत में मिला, बट व्हाट आई मीन टू से इज़ कि जब भी हम कोई नई शुरुआत करने जाते हैं जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत है लेकिन हमारे पास बैकअप होता है तो हमारा मन घबराता नहीं है, हम रिस्क ले सकते हैं। तो ऐसे में ये भी देखा गया, तो कहीं ना कहीं उनका जो बैकअप था, उनका बैकग्राउंड था, वहाँ पे भी उस तरह की सेटिंग, उस तरह का बैकअप था कि वो रिस्क भी ले सकते थे। जैसे कि कोई भी बिज़नेस लॉन्च करना है तो एक बड़े स्केल में करना है, वो कर सकते थे। लेकिन हाँ, यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मनी है, जब भी उच्च का राहु आपके द्वितीयेश को केंद्र या फिर त्रिकोण में जो स्थित है उसको देख रहा है, तो ऐसे में आपकी वेल्थ मल्टीप्लिकेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं और जो इजी मनी इनफ्लो वाली बात है वो भी यहाँ पे प्रूव होती है। सेकेंड टॉप इंडिकेशन आपके द्वितीयेश से या फिर एकादशेश से, विच मीन्स योर सेकेंड हाउस लॉर्ड और योर 11th हाउस लॉर्ड, इससे राहु 4th, 7th या फिर 10th पोजीशन में प्लेस्ड हो। बट अगर वो एयर साइंस में है, इट इज़ गोइंग टू वर्क वंडरफुली। अगर राहु एयर साइंस में प्लेस्ड है, वायु तत्व राशि में है और वो आपके द्वितीयेश या फिर एकादशेश से 4th, 7th और 10th पोजीशन में प्लेस्ड है, सो अगेन इट्स अ वेरी गुड इंडिकेशन फॉर वेरी गुड अमाउंट ऑफ वेल्थ इन योर लाइफ। ऐसे में आप हमेशा एक समृद्धशाली जीवन जियोगे। अगर सेकेंड हाउस लॉर्ड से राहु 4, 7, 10 में प्लेस्ड है तो ये होगा कि आपने पहले भी पैसा देखा है, आप बाद में भी बहुत पैसा देख रहे हो, विच मीन्स दैट यू कम फ्रॉम दैट हाई सोसाइटी पीपल लीग। एंड अगर आपके 11th हाउस लॉर्ड से राहु 4, 7, 10 में है तो हो सकता है कि आपने पहले पैसा देखा या नहीं देखा, वो आपकी एंटायर कुंडली पे डिपेंड करेगा। लेकिन जब भी आपने अपने खुद के काम की शुरुआत करी, आपको बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस मनी वाइज देखने को मिली। थर्ड इंडिकेशन आपके तीसरे भाव के स्वामी का, आपके सप्तम भाव के स्वामी का एकादश भाव से कोई कनेक्शन हो जाए। अब या तो तीसरे भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी एक साथ एकादश भाव में बैठे और अगर ये ग्रह अपने में भौतिक हैं, जैसे कि बुध और शुक्र, ये होगा मेष लग्न की जनपत्री में, जहाँ पे बुध हो जाएगा आपका तृतीयेश और शुक्र हो जाएगा आपका सप्तमेश। अब अगर शुक्र और बुध यहाँ पे एकादश भाव में बैठे हैं तो ये आ जाएंगे मकर राशि में। ऐसे में नेटिव के पास बहुत वेल्थ हो सकती है। या फिर तीसरे भाव के स्वामी का और सप्तम भाव के स्वामी का एकादश भाव से कोई कनेक्शन बने, जैसे कि तीसरे भाव के स्वामी की एकादश भाव में दृष्टि होना, सप्तम भाव के स्वामी की एकादश भाव में दृष्टि होना। तो ऐसे में भी यह हाउस वही एनर्जी रिसीव करने लगता है जहाँ पे पहले आता है इंटेंशन, फिर डिज़ायर फुलफिलमेंट एंड देन गेन्स, कि आपका डिज़ायर फुलफिल तो हुआ लेकिन आपने गेन्स कितने रिसीव करे। तो अगर तृतीयेश का और सप्तमेश का एकादश भाव में बैठना या फिर इस भाव के साथ कोई कनेक्शन फॉर्म करना, अगर ये कुंडली में आपको दिख रहा है और बाय चांस ये ग्रह भौतिक ग्रहों की श्रेणी में आते हैं तो नेटिव ऐसे में बहुत वेल्थ देखता है। फोर्थ इंडिकेशन, अगर आपका चंद्रमा चर राशि में स्थित है केंद्र भाव में और उससे चौथे बैठा है शुक्र, तो ऐसे में जो लग्जरी का एलिमेंट है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और नेटिव के पास ऐसे में कभी कमी नहीं होती। As far as leisure, entertainment, enjoyment is concerned, he is always surrounded by that factor. ऐसे में उसकी लाइफ में मटेरियलिस्टिक एरियाज़ की क्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है जो मैंने कई चार्ट्स में देखा, जो लोग वाकई में बहुत ज़्यादा वेल्दी हैं।
द फिफ्थ एंड द लास्ट इंडिकेशन एंड इन फैक्ट अ वेरी ब्यूटिफुल इंडिकेशन विच आई फाउंड इन फ्यू चार्ट्स, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जब शुक्र केंद्र भाव में था एक डिसेंट प्लेसमेंट में और बुध त्रिष्टाय भाव में एक मजबूत स्थिति में था। कर्क लग्न का एग्जाम्पल लेते हैं, जहाँ पे बुध तीसरे भाव में उच्च का हो जाता है और सप्तम भाव में शुक्र स्थित है मकर राशि में। तो अब क्योंकि वो उसके मित्र की राशि है तो यहाँ पे एक डिसेंट प्लेसमेंट हो गई और बुध त्रिष्टाय भाव में एक मजबूत स्थिति में है। ऐसे में नेटिव बहुत ज़्यादा वेल देख सकता है अपनी लाइफ में एंड स्पेशली अगर वो बिजनेस करता है तो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। मैंने इसको एक ब्यूटीफुल इंडिकेशन क्यों बोला, क्योंकि बुध जो कि नारायण है, इस भौतिक जगत में आपको अपने मटीरियलिस्टिक रूट्स को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाना है ये आपको नारायण बताते हैं। और लक्ष्मी माँ केंद्र में बहुत ज़्यादा रिसेप्टिव हो जाती हैं, शुक्र बहुत ज़्यादा रिसेप्टिव होता है केंद्र में। तो इट्स मोर लाइक कि नारायण इज़ डूइंग ऑल द वर्क आउटसाइड विच इज़ नीडेड, जहाँ पे बुद्धि चलानी है, दिमाग लगाना है, और माँ लक्ष्मी रिसेप्टिव हो के उससे जो भी आ रहा है फल के रूप में वो आपको दे रही हैं। अब क्योंकि वो लक्ष्मी है तो यहाँ पे ये समझ में आता है कि जो फल है आपके धन के रूप में उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है, उसका लेवल बढ़ जाता है। तो यहाँ पे जो भी फल आ रहा है धन के रूप में वो सिर्फ आपकी नेसेसिटी के लिए नहीं है, वो आपके लेजर के लिए, एक्सपीरियंसेस के लिए है और एक समृद्धशाली जीवन जीने के लिए है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो, इससे कुछ नया सीखने को मिला हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, फ्रेंड्स फैमिली सभी के साथ शेयर करिएगा। और अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे, आप वहाँ पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।